भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद कैसे उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपने शरीर बदलता रहता है, कभी बालक रूप में, कभी युवा रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अनंतो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर में ग्रहण करेंगे और इस तरह से वे नई शक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख, वियोग या कष्टों का लेखा होता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद व मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस शरीर विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा और परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत यानी सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात इसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न अंश यानी खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद के रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ दिखते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्रमा की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक, दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे उपदेश अर्थात व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है। जो पद में माया द्वारा विस्मृत
अर्जुन रूप जीव में श्रेष्ठ हैं। शुक्रिया।